रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होती है, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि रियल टाइम एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करें। रियल टाइम एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस वेयर प्रोसेसिंग डन इन अ फिक्स्ड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टाइम। वो एप्लीकेशंस जिनके एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे पास जस्ट एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस स्पेसिफिक टाइम के दौरान उस एप्लीकेशन को हमने एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, उतने ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और वेरी फास्ट क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम यूज फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं, बहुत क्विक सिस्टम होते हैं। डिफरेंट फ्रॉम जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। जेनेरिक और जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह क्या है? जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता। एक एक टास्क कई मिनट ले लेते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। वो टास्क जो जस्ट माइक्रो सेकंड मिली सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए था, वो कई मिनट ले जाते हैं। हमारे लिए टाइम मैंने नहीं रखता। जबकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता। अगर किसी टास्क ने 5 माइक्रो सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होना है तो वो 5 माइक्रो सेकंड के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। डेटा स्वैपिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के दरमियान स्वैपिंग बहुत कम होती है। उसकी वजह यह है कि हमने किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी टास्क को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना होता है, जिस वजह से हम उसकी स्वैपिंग नहीं करते बल्कि रैम के अंदर ही डेटा को लोड रखते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज सर्टेन सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना। प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इन सारी चीज़ों को एफिशिएंटली, इन सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है। हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के हैं। एक है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पे अगर किसी एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट होने के लिए 5 मिली सेकंड चाहिए थे, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये 5 मिली सेकंड की बजाय 6 मिली सेकंड में एग्जीक्यूट हो गए। यानी कि इसने जितने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना था उतने टाइम में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बल्कि जो ज़्यादा टाइम ले गया एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इसको हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है वो सिस्टम, वो एप्लीकेशन ड्यूरिंग अ टाइम एग्जीक्यूट ना हो बल्कि थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हो जाए। उसकी भी एक प्रॉपर वजह है। वजह क्या कि प्रोसेसर पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है P1 में एग्जीक्यूट होना था 5 मिली सेकंड के अंदर। हुआ गया, एक और प्रोसेस आया P2 जिसकी प्रायोरिटी P1 से कहीं ज्यादा हाई है। इसकी प्रायोरिटी P1 से कहीं ज्यादा हाई है, तो ऑब्वियसली जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिस्टम ने क्या किया, प्रोसेसर ने क्या किया, P1 को स्विच ऑफ कर दिया, इसको रीलोड कर दिया और P1 को उठा के लोड कर, ठीक है, P2 को रीलोड कर दिया। अब P2 को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कहीं ज्यादा थी, और P1 को जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दोबारा P1 को ये रीलोड कर लेगा। अब ये कितना लेट होगा, P1 कितना लेट हो जाएगा एग्जीक्यूट? ऑब्वियसली ये उतना टाइम ही लेट होगा जितना टाइम एग्जीक्यूट होने में P2 को लगेगा, क्योंकि उतनी देर के लिए P1 स्टॉप रहा, हाल्ट कंडीशन में रहा। जैसे ही P2 एग्जीक्यूट हुआ तो P1 को दोबारा से प्रोसेसर पे लोड कर लिया गया। डिफरेंट एग्जांपल, कैमरा, मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम वगैरह, ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एप्लीकेशन जहां हमें एक लम्हे की भी, एक माइक्रो सेकंड की भी गुंजाइश नहीं होती उनके एग्जीक्यूट होने में। उन्होंने विद द ड्यूरिंग टाइम ही एग्जीक्यूट होना होता है। ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम होते हैं। अ प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूट इन अ गिवन डेडलाइन के अंदर ही एग्जीक्यूट होना होता है। इन सच सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज इज लिमिटेड और मिसिंग डेटा स्टोरेज इन रोम। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास होती ही नहीं, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। सारे का सारे जॉब टास्क जो हम देते हैं वो डायरेक्टली रैम के अंदर ही लोड करते हैं, ठीक है, रैम के अंदर ही पड़े होते हैं, क्योंकि रैम एफिशिएंट है हार्ड डिस्क से, तो इसलिए हम रैम के अंदर ही लोड करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज होती ही नहीं है, अगर होती है तो बहुत कम होती है। हमारे पास एग्जांपल इसकी हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की या हार्ड रियल टाइम एप्लीकेशंस की। एयर बैग कंट्रोल इन कार का एक्सीडेंट होता है, अगर एयर बैग नहीं ओपन हुआ तो ऑब्वियसली इसके होने का कोई फायदा ना हुआ, एयर बैग के होने या ना होने का कोई फायदा ना हुआ, और पैसेंजर फिर भी जख्मी होंगे और उनको नुकसान पहुंचेगा। इसी तरीके से इंजन कंट्रोल सिस्टम, इंजन हीट अप होता है, ब्लास्ट हो सकता है। अगर ये वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विद ड्यूरिंग टाइम एग्जीक्यूट ना हुआ तो इंजन ब्लास्ट हो सकता है। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज को प्रोसेस करना, यानी कि मिसाल के तौर पर
कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे इमेज को स्कैन करके हम अलोकेट करते हैं कि वो किसी भी सिस्टम को इंटरेक्ट कर सकता है या किसी भी बिल्डिंग का इंटर हो सकता है। अगर उसने इमेज प्रोसेसिंग परफेक्टली या इन टाइम ना की तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी सिक्योरिटी इश्यूज़ का सामना किया जा सकता है। वॉइस ओवर आईपी, गूगल मैप्स, गूगल ट्रांसलेशन पर वॉइसेस का एक्सचेंज करना, उर्दू स्पीकर इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये वो। डिफेंसिव सिस्टम जैसा कि रडार सिस्टम है हमारे, अगर वहाँ पे भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें एक लम्हे की भी गुंजाइश नहीं होती किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में। हार्ट पेस मेकर्स, हार्ट बीट को मैनेज करना, जहाँ पे हम आर्टिफिशियली एक सेल टाइप जिसे हम पेस मेकर कहते हैं वो इंसानी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि इंसानी बॉडी या हार्ट की हार्ट बीट को मैनेज करता है।